मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ कि प्रभु ने आज मुझे ये सुंदर सा मौका दिया है कि आप लोगों के बीच में प्रभु के वचन को लेकर आऊँ और प्रभु के वचन से आप लोगों से बात करूँ। प्रभु ने मेरे दिल में एक संदेश दिया है और वो टॉपिक जो दिया है मैं उस टॉपिक को आप लोगों के लिए मैं शेयर करना चाहता हूँ। तो आप लोगों को प्रभु का वचन बताने से पहले मैं चाहूँगा कि आप लोगों के लिए एक छोटी सी दुआ करूँ ताकि हम सभी लोग प्रभु के संदेश को सुन सकें, अच्छे से सुन सकें, उसको अपने जीवन में लागू कर सकें और उस वचन के द्वारा परमेश्वर हम सभी से बात कर सके। इस प्रकार से हम लोग दुआ करेंगे। आइए हम सभी लोग अपने सर को झुकाएंगे और हम लोग छोटी सी प्रार्थना करेंगे। खुदावन, आपके नाम को हम शुक्र कहते हैं मालिक। तो अब्राहम, इसहाक, याकूब का परमेश्वर है। तू जिंदा परमेश्वर है, तू मुर्दों का परमेश्वर नहीं, तू जीवितों का परमेश्वर है। तू जयवंत है, तू ही प्रभु जी पूर्ण उत्थान है, तू ही जीवन है। प्यारे पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से हे यहोवा परमेश्वर, तेरे चरणों में आता हूँ तेरे खिदमत के लिए। प्रभु जी मेरी मदद कर, मेरी सहायता करके अपने भाइयों और बहनों के लिए जो संदेश मेरे दिल में आया है प्रभु, मैं उसको उनको बताऊं ताकि यह वचन उनके हृदय को, मन को प्रकाशित करे, ताकि उनका जीवन इस वचन के मुताबिक हो सके। मालिक, आपके रहम करम के लिए आपका हम दिल से धन्यवाद करते हैं। पिता, तूने मेरी प्रार्थना को सुना। पिता, तेरे मौजूदगी के लिए मैं धन्यवाद करता हूँ। हर एक बात के लिए मसीह तेरा नाम की महिमा करता हूँ और धन्यवाद करता हूँ। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं, आमीन। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, आप लोगों को जो मैसेज मैं बताने के लिए सोच रहा हूँ वो बहुत ही इम्पोर्टेंट मैसेज है और मैं जहाँ तक सोचता हूँ कि यह मैसेज के द्वारा बहुत सारे लोग आशीषित होंगे। हम सभी लोग जानते हैं कि हम इस दुनिया में हैं और दुनिया में अगर हम मसीही बन के रह रहे हैं, यदि हम प्रभु में विश्वास करने वाले लोग हैं, तो शैतान हमारे जीवन के पीछे हाथ धो के पड़ा रहता है। उसकी बहुत सारे हथियार है जो हमारे मसीही जीवन के खिलाफ वो चलाता है और उसकी हर एक षड्यंत्र जो है वो हमारे मसीही जीवन को फेल करने में रहता है। उन सारे हथियारों में से एक हथियार उसका व्यभिचार है। क्या आप जानते हैं कि व्यभिचार शैतान का एक बहुत ही प्रभावशाली हथियार है? और दूसरा जो हथियार वो इस्तेमाल करता है, शायद उससे लोग बच जाएं, लेकिन व्यभिचार एक ऐसा उसका हथियार है कि अधिकांश लोग उसमें फंस ही जाते हैं। तो यहाँ पर मैं आप लोगों के लिए एक विषय लाया हूँ जिस विषय का नाम है व्यभिचार एक जाल है। तो जाल जब आप सुनते हैं नाम, तो आपको कैसा फील होता है? आपने जाना है कि जाल एक चीज है, वो एक सामान है जिसके द्वारा कुछ ऐसे चीज़ों को फंसाया जाता है जिससे लोग मछली फंसाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, यानी कि कोई चीज़ फंसाने के लिए उसको इस्तेमाल करते हैं। तो जाल, जब आप कभी फिल्म में सुना होगा, अगर फिल्म का नाम है जाल, तो आपके दिमाग में आइडिया आ जाएगा कि जाल का मतलब इसमें कुछ ऐसा रहस्य चीज़ आपको बताएगा, ऐसा चीज़ बताएगा जिसमें लोग फंसते हैं, जिसमें मतलब जिन लोगों की ज़िंदगी में तकलीफ़ बढ़ाने का और तकलीफ से कैसे बाहर निकलने का कुछ ऐसा स्टोरी आपको मिलेगा। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर मैं आप लोगों को ये बताने के लिए चाह रहा हूँ कि व्यभिचार एक जाल है, वो शैतान का जाल जो मसीही भाई बहनों को के खिलाफ में वो चलाता है। और जो एक बार उस जाल में फंस जाता है वो फंसता ही जाता है, वो बाहर नहीं निकलता, अपने आप से तो नहीं निकल सकता। वो ऐसा उसका जाल है, ऐसा उसका हथियार है कि जिसके ऊपर चलाएगा
अगर वो सतर्क नहीं है, वो परमेश्वर के वचन के मुताबिक अपना जीवन नहीं चल रहा है, पवित्रताई को मेंटेन नहीं कर रहा है, तो वो फंसेगा। अगर एक बार फंस गया तो बाहर नहीं निकल सकता। तो ऐसे आदमी को बचने के लिए उसको प्रभु की ज़रूरत पड़ती है। तो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि व्यभिचार के प्रकार हैं। बाइबल कितने प्रकार के बारे में बताती है, उसमें से मैं कुछ, जहाँ तक मेरा नॉलेज है, कि कुछ बातों को मैं आपको बताऊंगा कि किन किन प्रकार का व्यभिचार है। और यदि जो मैं बता रहा हूँ यदि आप लोगों को इससे भी ज़्यादा मालूम है तो शुक्रिया, क्योंकि आप ज़्यादा स्टडी किए हैं। तो मैं आपको व्यभिचार के प्रकार बताऊंगा, जिसमें कि प्रकार में दो प्रकार है। पहला जो प्रकार है प्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष का मतलब आपकी आंखों के सामने, और आप छू सकते हैं, टच कर सकते हैं, इस प्रकार से, तो उसको हम बोलेंगे प्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष में जो पहला है वो शादी से पहले किसी के साथ संबंध। आप समझ सकते हैं कि आज के दौर में लड़का लड़की जो अविवाहित हैं उनके बीच में प्यार मोहब्बत जैसी चीज़ है, उनके बाद उनको शारीरिक संबंध है, इसको बाइबल व्यभिचार कहता है। क्योंकि शादी से पहले किए हुए ऐसे काम को बाइबल सपोर्ट नहीं करता, उसको व्यभिचार कहता है। और दूसरी बात जो है वो शादी के बाद पति और पत्नी के होते हुए भी दूसरे के साथ संबंध बनाना, उसको भी बाइबल व्यभिचार ही कहता है। इन दोनों चीज को हम परस्त्रीगामी कह सकते हैं। परस्त्रीगामी कह सकते हैं जो जिसके पास स्त्री है फिर भी दूसरे स्त्री के पास जाता है तो उसको व्यभिचार, या किसी बहन के पास उसका पति है फिर भी दूसरे भाई के पास जाती है तो वो भी व्यभिचार है। और तीसरी बात जो है हस्तमैथुन। जो हस्तमैथुन है, जो किसी के पास उसका पार्टनर नहीं है, उसको ऐसा चीज नहीं मिला जिसके साथ में वो संबंध बना सके, मतलब कोई पार्टनर नहीं जिसके साथ में वो संबंध बना सके, तो वो हस्तमैथुन का सहारा लेता है। क्योंकि वो आग जो है वो बुझा नहीं सकता, इसलिए वो कैसे भी, क्यों शैतान जो आक्रमण किया है उसको कैसे भी बुझाना है तो आदमी वो उसको बुझाता है। और इस चीज को बाइबल क्या कहता है कि वो भी पापी है, उस पर सेल्फ कंट्रोल नहीं है, इसलिए वो क्या है, वो व्यभिचार है। अब चौथा चीज है पुरुषगामी। आपने, अगर आप मसीही भाई बहन हैं, यदि आप बाइबल के स्टोरी को सुनने वाले हैं, बाइबल के वचन को पढ़ने वाले हैं, तो आपको ये मालूम जरूर होगा कि सदोम और गमोरा के बारे में तो मालूम ही होगा कि सदोम और गमोरा में लोग पुरुषगामी रहते थे। स्त्रियों के साथ नहीं बल्कि आदमी आदमी के साथ में संबंध रखते थे, संबंध बनाते थे उनके साथ। इस प्रकार से सदोम और गमोरा के लोग पुरुषगामी में जीवन व्यतीत करते थे, इसलिए परमेश्वर का क्रोध उन पर भड़का था। अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो है पांचवा है वेश्यागमी। वेश्यागमी का मतलब आप समझ सकते हैं कि जहाँ पर स्त्रियां बेची जाती है और वहाँ पर वेश्याओं का रहने खाने पीने सब कुछ वहीं पर रहता है। एक उनका मालिक होता है या मालकिन होता है, सब देखभाल करते हैं, कस्टमर आते हैं बाहर से, उनको खरीदते हैं पैसे पर और वो उनके साथ संबंध बनाते हैं। तो जो वेश्या, यहाँ पर बाइबल बताती है कि वेश्यागामी, और वेश्यागामी ऐसा चीज है जहाँ पर अच्छे अच्छे लोग जुड़े हैं, बहुत पैसे वाले, बहुत शरीफ लोग। शरीफ बोले तो सोसाइटी में उनका नाम है, रुतबा है, ऐसे लोग पढ़े लिखे अच्छे खानदान से बिलोंग करते हैं और उनको हर एक दिन नया स्त्री के साथ में संबंध बनाने का अंदर मतलब बेचैनी रहती है। तो नया चीज पाने के लिए घर में तो मिलेगा नहीं नया, तो ऐसे आदमी शादीशुदा होते हैं और ऐसे आदमी उम्रदार भी होते हैं, जवान भी होते हैं, उम्रदार भी। ऐसा जो नए लोगों को चाहे नए चीज की खोज में रहते हैं तो उनको कहाँ मिलेगा,
वो बाजार में मिलेगा, नया चीज़ बाजार में मिलता है। तो अगर आप कभी सुने होंगे कि कभी फिल्मों में आप देखे होंगे या फिर जैसे भी कि जब बाजार में, वेश्या बाजार में जब कोई नई लड़की आती है तो उसके लिए बोली लगाया जाता है। तो बोली लगाए तो ऐसे शरीफ ज़्यादा लोग क्या करते हैं, उसको बोली लगाते हैं, मुंह मांगे पैसे रकम देकर उस औरत के साथ में वो दुष्कर्म करते हैं या उसके साथ में सोते हैं। तो ये हो गया पांचवा जो प्रत्यक्ष व्यभिचार का ये प्रकार है। अब लो छठवां मैं बताता हूँ आपको। छठवां जो है वो जानवर के साथ में है। बहुत सारे लोग, बहुत सारे ऐसे, आप फॉरेन कंट्री में भी, फॉरेन कंट्री और अपने कंट्री में हम ऐसे कुछ स्टडी के माध्यम से समझ सकते हैं कि कुछ ऐसे लोग हैं जो कि जानवर के साथ में संबंध बनाते हैं, अपने आप को संतुष्ट करते हैं या अपने अपने वासना को बुझाना चाहते हैं, वो जानवरों का इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो आदमी हो चाहे औरत हो, ऐसे करते हैं। अच्छा, अब ये प्रत्यक्ष हो गया। अप्रत्यक्ष क्या है उसके बारे में समझेंगे। व्यभिचार का ये पहला भाग है जो कि प्रत्यक्ष है। तो अब अप्रत्यक्ष के बारे में समझेंगे कि अप्रत्यक्ष व्यभिचार क्या है। अप्रत्यक्ष का मतलब यह है कि आप देख नहीं सकते, मतलब वो सिर्फ कल्पना कर सकते हैं उसको। प्रत्यक्ष मतलब छू सकते हैं, टच कर सकते हैं, लेकिन अप्रत्यक्ष आप इस प्रकार समझ सकते हैं कि ख्वाबों में, जैसे आप सोते हैं तो सोने के बाद आपको, चाहे आदमी हो चाहे औरत हो, आपको ऐसे चीज आपको दिखाई देगा कि मतलब वो औरत आपके पास आ रही है और दूसरे काम से नहीं बल्कि सिर्फ वही काम से, व्यभिचार के लिए ही आपके पास आती है। और आपको पूरा, मतलब स्वप्न में आपको पूरा वैसे ही फील होगा जैसे आप रियलिटी में करते हैं, जैसे आप प्रत्यक्ष रूप से करते हैं वैसे ही। और बाद में क्या होगा कि आपके कपड़े खराब हो गए, ये सब बात आप समझ सकते हैं मैं क्या बताना चाहता हूँ। तो ये क्या है, ख्वाबों में, लेकिन वो व्यभिचार ही है। आप जिसको जानते नहीं, किसी को पहचानते नहीं, कभी किसी औरत को ऐसे देखे नहीं, लेकिन वो ऐसे चीज आता है आपके ख्वाब में। अच्छा, दूसरा, विचारों में व्यभिचार, खुली आंखों से व्यभिचार करना, ये कैसे होता है। अब बाइबल क्या कहता है कि प्रभु यीशु ने कहा कि यदि तू किसी औरत के ऊपर बुरी नजर डालता है तो अपने दिल में व्यभिचार कर लिया। आपने कभी मॉल में, मार्केटिंग के लिए मॉल में आप जैसे गए हैं सामान लेने के लिए, तो आपको वहां पर जो सामान देने वाला, जहाँ काउंटर पर आपसे बिल आप पे करते हैं, वहां पर स्कैनर होता है, स्कैनिंग करते हैं, हर एक सामान की स्कैनिंग करते हैं। तो जो रेट है, जो नंबर है, सब कुछ कंप्यूटर में स्कैन करेगा, कंप्यूटर में उसका आ जाए, उसको लिखने के लिए ज़रूरत नहीं होता है। तो वैसे लोग हैं आज के डेट में जो कि मतलब उनका माइंड इतना विकृत हो चुका है, जो कि इतना लिप्त हो गए हैं व्यभिचार में, कि अगर उनके सामने से अगर कोई लड़की गुजरती है तो उनका पूरा स्कैनिंग कर लेते हैं, कैसा है, कैसा फिगर है, क्या है पूरा। तो वो क्या बता रहा है, बाइबल क्या बताता है कि बगैर उसको छुए, बगैर उसके पास गए, तुमने अपने दिल में व्यभिचार कर लिया, पूरी तरीके से तुम क्या हो गए, व्यभिचारी हो गए। ये बाइबल बताता है। अब तीसरा क्या है, तीसरा है टेक्नोलॉजी। मैं इसलिए आप लोगों को ये बता रहा हूँ, जो इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ, ये आज के डेट में है। टेक्नोलॉजी क्या है, टेक्नोलॉजी के द्वारा आज लोग व्यभिचारी बन रहे हैं, व्यभिचार कर रहे हैं। मोबाइल ले लो, आज एंड्रॉइड मोबाइल है, हर एक बूढ़े से लेकर बच्चे तक एंड्रॉइड मोबाइल है, नेट है। अब जो इंफॉर्मेशन आपको चाहिए आप खोज सकते हैं, बेझिझक खोज सकते हैं। तो इंटरनेट एक ऐसा चीज़ है जो एंड्रॉइड मोबाइल आपके हमारे हाथ में ऐसा है कि वो आज की डेट में नौजवानों को बेबिचारी बना रहा है। आप फेसबुक खोल लीजिए, उसमें ऐसा अश्लील अश्लील फोटोस आएंगे कि समझ नहीं सकते कि आप कैसे कंट्रोल करना है। मोबाइल है, हमारे पास ऐप है, फेसबुक है, यूट्यूब है,
क्रोन है, ये सारे चीज़ों पर अगर आप जाएंगे तो ऐसा ऐसा अश्लील तस्वीर आता है कि अगर एक को ट्रोल करो तो दूसरा दूसरा तीसरा ऐसा, मतलब आपको किसी और वेबसाइट को खोलने की ज़रूरत नहीं है। आप ऐसे जो सोशल मीडिया है आप उस पर जाएंगे तो आपको ऐसी हरकत मिल सकती है, ऐसी गंदे तस्वीर मिल सकते हैं जिसको देखकर आपका माइंड करप्ट हो सकता है। और अब देख लीजिए टीवी, जो कि टीवी आज के डेट में हमारे घर में है, जो कि उसमें सब लोग बैठ कर थोड़ा टाइम पास करते हैं, थोड़ा मनोरंजन करते हैं, माँ बाप भाई बहन बेटी सब लोग बैठे हैं। और आज के डेट में देख लीजिए कि इन चीज़ों का इतना प्रमोट लोग लोग कर रहे हैं कि आप अपने परिवार के साथ में बहन भाई के साथ में बैठ कर टीवी नहीं देख सकते। उसमें ऐसा अश्लील तस्वीर, ऐसा अश्लील शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है जो कि उसका मान लीजिए कि एक शब्द बोलते हैं उसका दो अर्थ होता है। इस प्रकार से लोग शब्दों का इस्तेमाल कर, क्या प्रभाव पड़ेगा हमारे और हमारे बच्चों के ऊपर। तो ये क्या है, ये प्रमोट कर रहा है। किस तरह प्रमोट कर रहा है ये, क्योंकि ये शैतान का वो हथियार है जो कि बहुत सारे रास्तों से आपको व्यभिचारी बनाता है, हमको व्यभिचारी। तो इस बात के लिए बाइबल क्या कहता है, हमको सतर्क रहने की जरूरत है। अच्छा, ये तो एक बात हो गई, लेकिन आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि आज की डेट में टीवी मोबाइल ही नहीं, कुछ ऐसा इंस्ट्रूमेंट ऐसा कुछ सामग्री उपलब्ध है लेडीज और जेंट्स दोनों के लिए कि उन चीज़ों को इस्तेमाल करने से अपने आप को सेटिस्फाई कर सकते हैं। लेडीज और जेंट्स, ये कौन लाया मार्केट में, ये कौन लोग ऐसे लोग को इस्तेमाल करते हैं, ऐसे टेक्नोलॉजी को, ऐसे चीज़ को जो कि अपने आप को संतुष्ट करता है, जिसके पास हस्बैंड नहीं, जिसके पास औरत नहीं, ऐसे लोग, या तो कोई ऐसे लोग हैं जो कि अपने बीवी से काफ़ी समय से दूर दूर हैं, किसी काम के, किसी बिजनेस, कोई किसी चीज़ के सिलसिले में, और कोई औरत अपने हस्बैंड से। तो ऐसे चीज़ जो मार्केट में उपलब्ध है, अगर आप सोच सकते हैं, अगर आप उसको रिसर्च करेंगे तो आपको मिलेगा कि वो आप मतलब वो वैसा ही प्लेसर देगा जो कि मतलब एक आदमी एक औरत आप साथ में रहते हैं। तो आज की डेट में देखिए कि इतना इसको प्रमोट कर रहे हैं मार्केट में। ये सारे चीज़ को बाइबल सपोर्ट नहीं करता, ये सब शैतान के हथियार है, ये सब विनाश के हथियार है। जो एक बार इस जाल में फंस जाता है वो कैसे अपने आप को संतुष्ट करने का वो रास्ता निकालता है। इन सारे रास्तों से इंसान बेविचार के जाल में लोग फंसते जाते हैं। यह एक ऐसा हथियार है जिसके द्वारा इंसान अंदर ही अंदर खोखला हो जाता है, सड़न पैदा हो जाती है इंसान के अंदर, या उसे कह सकते हैं कि बेविचार उनको खा जाती है। और बेविचार से बहुत चीज नुकसान होता है, नैतिक प्रतिष्ठा खो जाती है, काम करने का जो प्रतिभा है वो खत्म होने लगता है। क्योंकि दिन रात वही चीज, आंख बंद करो तो वही चीज, सोवो तो वही चीज, सपना देखो तो वही चीज, जिस लड़की को देखो वो आपको वही चीज, यहाँ तक कि अपने परिवार के लोगों में अगर आप देखेंगे तो वही चीज फीलिंग आएगा कि वही चीज फील, मतलब आप वैसे ही देख सकते हैं जैसे दूसरों को आप देख सकते हैं। इस प्रकार से बेविचार इतना विकृत माइंड को कर देता है कि इंसान अंदर अंदर इतना सड़ जाता है कि बाद में उसको ऐसा लगता है कि मैं सुसाइड कर लूँ, यही मेरे लिए अच्छा है। पहले तो चकमक के जैसा लगता है, बेविचार एक ऐसा चकमक की तरह, इतना मतलब ऐसा लगेगा कि हमारे शरीर को मीठा लगेगा, मतलब जो ऐसे मीठा लगेगा, पहले मीठा लगेगा, अच्छा लगेगा, करते करते क्या हो, इतना सड़न पैदा करेगा कि बाद में आदमी अपने आप को सुसाइड के हवाले कर देता है या फिर और कोई रास्ता अपनाता है। तो मैं आज बाइबल से मैं जो संदेश आप लोगों को लेकर के पास आया हूँ, ये तो सिर्फ भी इंट्रोडक्शन है। मैं इस मैसेज को मैं 2 भागों में आप लोगों के पास प्रस्तुत करना चाहता हूँ।
इस मैसेज से मैं 2 भागों में आपको संबोधित करूंगा कि अभी सिर्फ हमने इंट्रोडक्शन देखा है, परिचय देखा है कि व्यभिचार का उसका प्रकार क्या है, उसका प्रभाव। तो अभी हम देखेंगे पहला उसका प्रभाव, वो कैसे प्रभावित करता है हमारे जीवन को, और उसका परिणाम के बारे में देखेंगे, और उसके व्यभिचार से बचाव कि हम कैसे बच सकते हैं, हम कैसे बच सकते हैं, ये हमें किस किस रास्ते से प्रभावित करता है और इसका परिणाम क्या होता है। तो पहला भाग में हम लोग देखें इंट्रोडक्शन, और दूसरा भाग में हम लोग उसके इन सारे 3 पॉइंट्स को देखेंगे। तो आप पहला पॉइंट सॉरी आप पहला भाग देख रहे हैं, तो आप लोगों से मैं निवेदन करूंगा कि आप दूसरा भाग भी सुने। प्रभु आप सभी को आशीष दे।